हम आज फिर से आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ गए हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप लोग भी एयरपोर्ट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आया है 2442 वैकेंसीज अपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर आप लोग भी 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और एयरपोर्ट जॉब का सपना देखते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके जॉब ओवरव्यू की। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विसेज यानी कि NIAS, और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 2442। एप्लीकेशन मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। पोस्ट अवेलेबिलिटी की बात करें तो 3 टाइप की पोस्ट निकाली गई हैं: एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, कार्गो एग्जीक्यूटिव और लोडर। जॉब लोकेशन की बात करें तो एयरपोर्ट सेक्टर रहने वाली है आपकी जॉब लोकेशन। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि फ्रेशर्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एविएशन डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जॉब सीकर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो नोटिफिकेशन रिलीज आपका 2 अप्रैल 2026 को कर दिया गया है और इस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट आपकी 15 जून 2026 रहने वाली है। और जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि लास्ट डेट का वेट कभी मत कीजिए, बिकॉज लास्ट में बहुत ही सर्वर इश्यूज हो जाते हैं और साइट स्लो हो जाती है, तो इसे जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इसकी वैकेंसी डिटेल्स की। तो 2442 जो पोस्ट निकाली गई हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम डिटेल्ड बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है और क्या उसकी सैलरी रहने वाली है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसीज हैं 1257, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और सैलरी रहेगी 25,000 से 35,000 रुपए। कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसीज हैं 639, जिसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास और सैलरी है 25,000 से 35,000। और एयरपोर्ट लोडर के लिए 546 पोस्ट हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास और सैलरी है 15,000 से 25,000 रुपए। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोडर की पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं एज पर नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो कुछ इस तरीके से हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 10th प्लस ITI डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। बात करें एयरपोर्ट लोडर की तो इसमें आपको 10th पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस जॉब की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। जी हाँ, तो सबसे पहले तो इसमें फ्रेशर्स को वेलकम है, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हम बात करें एविएशन सर्टिफिकेट की तो इस जॉब के लिए एविएशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं डिटेल्स की। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन डिटेल्स ही अपने फॉर्म में भरनी है। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से बचिएगा, बिकॉज गलत इन्फॉर्मेशन देने पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि सारी डिटेल्स को डबल चेक कर लीजिएगा फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज जो है आपकी 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होने वाली है। तो ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव इसके लिए जो एज लिमिट रखी है वो है 18 से 30 साल और 12th पास कैंडिडेट्स होने चाहिए। फिर आपकी एयरपोर्ट लोडर की बात करें तो एज लिमिट रखी है 20 से 40 साल और 10th पास मेल कैंडिडेट्स होना ही चाहिए। किसी भी कैटेगरी को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है एज पर नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वर्क की, यानी कि किस टाइप का काम रहने वाला है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो इसमें पैसेंजर चेक इन, बोर्डिंग सपोर्ट, टिकट रिजर्वेशन, टर्मिनल फंक्शंस, ये काम रहने वाला है। और कार्गो एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें कार्गो हैंडलिंग, शिपमेंट कोऑर्डिनेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग मैनेजमेंट और रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम रहेगा। लोडर की बात करें तो इसमें बैगेज लोडिंग, ऑफलोडिंग, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग और व्हीलचेयर असिस्टेंस का काम रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रोटेशनल शिफ्ट और नाइट शिफ्ट भी हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम्स को जो है 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है और मार्क्स आपके टोटल 100 नंबर रहने वाले हैं। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 मार्क्स का है। फिर आएगा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो भी 25 मार्क्स का। इंग्लिश नॉलेज 25 मार्क्स का और एविएशन नॉलेज 25 मार्क्स का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोडर की पोस्ट के लिए इंग्लिश सेक्शन नहीं जरूरी होगा। अब टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 100, जो कि टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलने वाला है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसका वेटेज 70% रखा गया है, तो इसके लिए ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा।
फिर आता है आपका स्टेप 2 यानी कि इंटरव्यू राउंड। तो ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू रखा गया है जिसकी वेटेज 30% रखी गई है। लोडर पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। तो जब आप स्टेप 2 से इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो आपका स्टेप 3 आता है मेडिकल और कैरेक्टर वेरिफिकेशन। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फीस की। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपना फॉर्म बहुत ही केयरफुली अप्लाई कीजिए बिकॉज फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए फीस रखी गई है 350 रुपए, कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए फीस है 300 रुपए और लोडर के लिए फीस है 250 रुपए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.niasjava.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म मिलने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से उस फॉर्म में भरनी है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सभी क्वालिफिकेशंस। और अपनी सारी क्वालिफिकेशन और डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरिएगा। देन आपके पास आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, जिसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। जब आप सारी डिटेल्स भर देंगे तब आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स दोबारा से चेक कर लीजिएगा बिकॉज करेक्शन का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलने वाला है। और सारे फॉर्म्स जो है ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे, कोई भी फॉर्म ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की जो कि आपको करने हैं और जो आपको नहीं करने हैं। तो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो है क्या एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज कीजिएगा जब भी आप कोई डिटेल या फॉर्म भरेंगे, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो रिक्वायर्ड होंगे। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा क्योंकि वो मैंडेटरी है, और साथ ही अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी रेडी रखिएगा बिकॉज वो भी कंपलसरी है इस जॉब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो चीजें हमें नहीं करनी है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स देने से बचेगा बिकॉज फेक डॉक्यूमेंट्स देने से डायरेक्टली रिजेक्शन हो सकता है, और एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन अलाउड नहीं होने वाले हैं, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा और लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनल टिप्स और ट्रिक्स की जो इस जॉब में आपको हेल्प करेंगी। तो फॉर्म को केयरफुली फिल कीजिएगा बिकॉज एक भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, तो सारी डिटेल्स आप डबल चेक जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और एविएशन नॉलेज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा बिकॉज ये आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही स्कैन करके रेडी रखिएगा ताकि आपको लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप 10th और 12th पास कैंडिडेट्स हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है अगर आप एयरपोर्ट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।